हाय व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं बीकम जीनियस यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक एक्सेल के कुछ टॉप 10 फॉर्मूले लेकर आया हूं जो आपको पता होने चाहिए। देखिए, जो एक्सेल में काफ़ी जीनियस हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, उनको इनके बारे में ज़रूर पता होगा। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने काउंट इफ से लेकर और इफ तक के 10 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। इन 10 फॉर्मूले के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ख़ास साबित होंगे, बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे जो एक्सेल में बिगिनर हैं और जिनको अभी एक्सेल की बहुत कम नॉलेज है। आप जानते होंगे, आप किसी भी कंपनी में जॉब करें, कहीं भी जॉब करें, वहाँ पर लगभग सभी जो मैनेजमेंट होता है, सेल का हो, परचेज़ का हो, किसी भी तरह का हो, वो सब लगभग एक्सेल में ही सब कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक्सेल की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप अपने काम को अच्छे से मेंटेन कर सकें। तो आज मैं आपको इन 10 फॉर्मूलों के बारे में बता देता हूं जो बहुत ही ख़ास है और बहुत ही आपके लिए कारगर भी साबित होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं काउंट इफ की। काउंट इफ क्या है, आप इसके नाम से पता कर सकते हैं। काउंट माने होता है कुछ सी चीज़ को गिनना, और गिनेंगे कब? यदि इसके पास में पहले से एक वर्ड लगा है इफ़। इफ़ माने होता है यदि। एक फॉर्मूला हमारे पास में काउंट का भी होता है। पहले आप काउंट को समझ लीजिए। यहाँ पर इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ काउंट, और यहाँ पर यदि मुझे कुछ मेरे पास में नंबर्स या कुछ भी सेल्स में जो हमने वैल्यू डाली हुई है ना काउंट कराना है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे काउंट हो जाएगी वैल्यू। देखिए, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को काउंट किया तो यहाँ पर इसने टेक्स्ट को काउंट नहीं किया है। एक बार फिर देखते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ से यहाँ तक इसको रेंज दे देता हूँ और इसको एंटर करता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने यहाँ पर आई को इंक्लूड किया है तो इसने कुछ भी काउंट नहीं किया है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर एक नंबर डाल दूँ तो ये काउंट कर लेगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो काउंट का फॉर्मूला है वो केवल और केवल नंबर्स को ही काउंट करता है, ना कि किसी स्ट्रिंग को। मतलब कोई यदि आपने किसी वर्ड में अल्फ़ाबेटिकल लिखा हुआ है, यदि किसी नंबर के साथ कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है तो आप इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह अब हम देखते हैं काउंट इफ। देखिए, जैसे काउंट है इसी तरह से काउंट इफ है, लेकिन इसमें काउंट के बाद इफ लगा हुआ है। इसका मतलब इसमें कुछ कंडीशन है। आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन बतानी होती हैं। आप काउंट इफ की मदद से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करके उसकी काउंटिंग करा सकते हैं। मतलब जैसे देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट इफ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास ये टेबल है, इस टेबल में जहाँ पर भी 45 लिखा हुआ है उन सभी को काउंट करे, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरे टेबल में 45 कितनी बार लिखा हुआ है। ऐसी कंडीशन हमारे पास में किसी भी जगह हमें फेस करनी पड़ सकती है। यदि हम कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जहाँ पे हमें किसी चीज़ की काउंटिंग करनी पड़े, तो वहाँ पर हम काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आगे आगे मैं आपको इसके एडवांस यूज़ बताऊँगा, जहाँ पर हम काउंट इफ की मदद से एक बड़ी सीट पर काम करेंगे। वहाँ पर काफ़ी अच्छे फॉर्मूले क्रिएट करेंगे, जिसमें हम काउंट इफ का यूज़ करके काफ़ी अच्छे फॉर्मूले बनाएंगे, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट बनाएंगे अपनी सीट पर। तो देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए इसका सिंटैक्स समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज देनी है। यहाँ पर आप रेंज देंगे जहाँ से जहाँ तक आपको काउंट कराना है। तो मैंने सिर्फ एक कॉलम की रेंज दी है और उसके बाद यहाँ पे लगा है कॉमा, और क्राइटेरिया में आपको लिखना है वह नंबर जिस नंबर को आप फाइंड आउट करा के काउंट कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 45 लिखता हूँ और उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ इस रेंज में 45 3 बार है। आप देख सकते हैं, एक ये है, एक ये है और एक फिर ये है। तो 3 बार है। तो यहाँ पर हमने काउंट इफ की मदद से इसको आराम से काउंट कर लिया। आपके पास कितनी भी बड़ी सीट क्यों ना हो, उसमें आप किसी भी नंबर को आसानी से काउंट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रेंज देकर। जैसे आप इस फॉर्मूले को रेंज बताएंगे और वैल्यू बताएंगे, ये सेकंड्स में आपकी वैल्यू को काउंट करके बता देगा। नेक्स्ट हमारे पास में है वी लुकअप। वी लुकअप क्या करता है, मैंने पहले से इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ वी लुकअप क्या करता है। वी का मतलब होता है वर्टिकल और लुकअप का मतलब होता है देखना। वी लुकअप क्या करता है, कॉलम वाइज वैल्यू को देखता है और हम इसको एक कॉलम बताते हैं जहाँ से हमको वैल्यू गेट करनी होती है। तो उसके लिए देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी लुकअप। वी लुकअप, उसके बाद का सिंटैक्स समझिए। यहाँ पर बताइए कि लुकअप वैल्यू क्या है, आप क्या देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक ये है I003, मैं यहाँ पर इसी को सर्च कराता हूँ I003। ठीक है, उसके बाद टेबल की एरे, आपको यहाँ पर एक रेंज सिलेक्ट करनी है, कितने एरिया में आपको ये वैल्यू सर्च करानी है। तो मैं यहाँ पर ये टेबल सर्च कराता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाया, सॉरी,
I003, उसके बाद कोमा, और यहाँ पर मैंने इसकी रेंज दी, यहाँ से टेबल स्टार्ट, और यहाँ तक मैंने इसको एक रेंज बताई कि यहाँ से यहाँ तक इसको सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स आपको उस कॉलम का नंबर देना है जहाँ से आपको वैल्यू गेट करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है I003, ये मैंने बताया कि इस टेबल में जहाँ पर भी आपको I003 मिले वहाँ उसके सामने से सेल को उठाना है। तो यहाँ पे देखिए सेल का कॉलम नंबर क्या है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो तीसरे कॉलम की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा और ब्रैकेट बंद और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो I003 की सेल है वो 34,123 है। इसी तरह से यदि मान लीजिए मैं यहाँ 3 की जगह 5 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखिए ये 5 की वैल्यू निकाल देगा, I005 ये, ठीक है। इसी को आप कस्टम रूप में भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको अलग सिंटैक्स में लिख दूँ। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू फिक्स नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर एक सेल का एड्रेस देता हूँ। मान लीजिए ये सेल, इस सेल में जो भी मैं लिखूँगा मुझे उसी की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पर देखिए अब मैं एक वैल्यू लिखता हूँ I002, एंटर किया। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे I002 लिखा तो उसने I002 की वैल्यू उठाई और मुझको बता दी। इसी तरह से यदि मैं यहाँ पर I010 लिख दूँ, I010 और एंटर कर दूँ, तो I10 की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आप वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। आपको पहले बताना होता है कि आपको फाइंड क्या करना है, उसके बाद एक कॉलम बताना होता है जहाँ से वैल्यू गेट करनी होती है, तो आपको ये वैल्यू गेट करके दे देता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं मैच। मैच क्या करता है? मैच करता है आपको किसी टेबल से यदि ये पता करना हो कि कोई वैल्यू की पोजीशन क्या है, वो कहाँ पर रखी हुई है, किस नंबर पे रखी हुई है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो मैच की मदद से आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। मैं यहीं पर इसका यूज़ करता हूँ इक्वल्स टू मैच और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया, लुकअप वैल्यू। लुकअप क्या करना है, यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, या तो मैं इन्वर्टेड कोमा में उसकी वैल्यू दे दूँ या फिर यहाँ से मैं रेफरेंस दे दूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहीं से इसको रेफरेंस दिया। उसके बाद आपको लुकअप एरे बताना है। लुकअप एरे में मैंने इसका कॉलम का ये पूरी एरे सिलेक्ट कर दी और यहाँ से ब्रैकेट को बंद किया और एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर मुझे इसने बताया कि जो आपने वैल्यू दी है, जो आपने लुकअप वैल्यू दी है, उसकी जो पोजीशन है वो 10th है, मतलब वो दूसरे 10वें नंबर पर है। हमने जो रेंज दी थी, आप देखिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, हमने यहाँ से यहाँ तक रेंज दी जिसमें I10 जो है वो 10वें नंबर पर ही बैठता है। आप यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 होते हुए यहाँ I10 10वें नंबर पर है, तो आपको ये उसकी पोजीशन रिटर्न करता है। बहुत से प्रोग्राम बनाते समय हमें पोजीशन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ही मैच का हम यूज़ कर सकते हैं। मैच के साथ में वी लुकअप का बहुत खास यूज होता है, आगे हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए इसी तरह यदि मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूँ I7, ठीक है, 007, तो आपको इसकी पोजीशन ये रिटर्न कर देगा। I7 कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर। तो मैच का यूज आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास में है कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट क्या करता है, 2 स्ट्रिंग्स या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट नेम है और यहाँ पर लास्ट नेम है, मैं चाहता हूँ कि फुल नेम यहाँ पर आए, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट का यूज़ कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेट, ओके। देखिए उसके बाद इसमें करना क्या होता है, आपको यहाँ पर टेक्स्ट की रेंज देनी होती है। आप यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी टेक्स्ट को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया कि जो आपकी फर्स्ट नेम है उसमें कोमा लगाने के बाद आपको लिखना है दूसरा टेक्स्ट। दूसरा टेक्स्ट मेरे पास में ये है। उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है और एंटर कर देना है। तो देखिए दोनों टेक्स्ट जो मेरे पास में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम थे, दोनों जुड़कर यहाँ फुल नेम में आ गए। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर बीच में स्पेस नहीं आया है। तो बीच में यदि स्पेस चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपने फॉर्मूला लगाया है तो बीच में आप स्पेस को और ऐड कर दीजिए। मैंने कोमे के बाद यहाँ पर एक इन्वर्टेड कोमा लगाया, एक बीच में स्पेस दिया, फिर इन्वर्टेड कोमा लगाया और उसके बाद एक कोमा लगा दिया। और अब मैं यहाँ से इसको एंटर कर दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब बीच में स्पेस आ गया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा मेरे पास में फॉर्मूला है सम प्रोडक्ट, मतलब सम और प्रोडक्ट। पहले एक काम करते हैं, प्रोडक्ट को समझते हैं। आखिर प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना। अभी देखिए ये वाला हमारे पास में हमें प्रोडक्ट भी समझना है, तो मैं पहले यहाँ प्रोडक्ट को ही समझा देता हूँ।
तो देखिए मेरे पास में एक टेबल ये है, सॉरी एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। इस कॉलम में अलग वैल्यू है और इस कॉलम में अलग वैल्यू। यहाँ पर मैंने रेट लिखी है और यहाँ पर मैंने क्वांटिटी लिखी है। अगर मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी हो तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। किस तरह से वो देखिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मुझे इस रेट की मल्टीप्लाई यहाँ क्वांटिटी में करनी है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर सेल का रेफरेंस दूंगा और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा और उसके बाद दूसरे कॉलम में जो दूसरे सेल में मेरी वैल्यू है उसको लिख दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो मेरे पास में ये मल्टीप्लाई आ गई। ठीक है, लेकिन इसी को हम इस तरह भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर पहला नंबर देना है ये वाला, उसके बाद आपको दूसरा नंबर देना है, दूसरा नंबर मेरे पास में है ये वाला, और अब उसके बाद आपको इसे एंटर कर देना है। तो ये भी मल्टीप्लाई हो गई। लेकिन अब फ़ायदा क्या हुआ प्रोडक्ट का, तो फ़ायदा ये हुआ यहाँ पर तो केवल दो कॉलम्स मेरे पास थे, लेकिन कहीं पर ऐसा हो जाए कि आपको काफ़ी नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी पड़े तो आप वहाँ पे कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नंबर लेता हूँ, सपोज कीजिए 3, यहाँ पर 5 ये। ठीक है, देखिए मैंने बहुत से नंबर्स यहाँ पे ले लिए हैं। देखिए अब मुझे इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। देखिए उनको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, इनकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है। तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद इनटू करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा नंबर सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे करने में काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसी सिचुएशन में आप प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट इनटू, उसके बाद आप यहाँ पे पूरी रेंज दे दीजिए, ये रेंज थी, उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बड़े ही आसानी से हो गया। ठीक है, जबकि आप वैसे नहीं कर पाएंगे, वैसे आपको काफ़ी टाइम लगेगा। प्रोडक्ट की मदद से आप आपस में बहुत से नंबर्स की मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हमारे पास में अगला है सम प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट मैंने समझा दिया, प्रोडक्ट क्या था, आपस में मल्टीप्लाई करना। अब हम बात करते हैं सम प्रोडक्ट की। अब सम प्रोडक्ट क्या होगा वो देखिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास में ये टेबल है, मान लीजिए मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी है क्वांटिटी से, रेट से, और सबका टोटल निकालना है कि टोटल बैलेंस कितना बैठता है, टोटल अमाउंट कितना बनता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम करेंगे इक्वल और ये और इनटू और फिर उसके बाद ये और एंटर कर देंगे। उसके बाद मैं इसको नीचे की तरफ प्रेस कर देता हूँ ये, और अब देखिए मेरे पास में इसकी मल्टीप्लाई ये आ गई और इसी तरह सबकी मल्टीप्लाई यहाँ पर मैंने कर ली है। उसके बाद मुझे टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए मैं अल्ट प्लस इक्वल या सम का फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ से मैं करता हूँ सम और उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक इसको रेंज देता हूँ, ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए मेरे पास में टोटल आया है वो 3092 आ गया। लेकिन ये 3092 कब आया है, पहले मैंने इनकी मल्टीप्लाई की है, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद उनका टोटल किया है, तब मेरे पास में ये टोटल आया है। यही काम हम सम प्रोडक्ट से केवल एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, हमें ये इतना बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कैसे करेंगे वो देखिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम प्रोडक्ट और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक एरे देनी है। एरे मतलब पहले कॉलम की आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, पहला कॉलम, उसके बाद दूसरा कॉलम, जितने भी कॉलम हो ऐसे ही सिलेक्ट करते हुए जाना है और उसके बाद ब्रैकेट बंद करना है और एंटर कर देना है। देखिए वही काम हमने काफ़ी मेहनत की, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इनकी मल्टीप्लाई की, सबकी मल्टीप्लाई की, उसके बाद उनका टोटल किया, तब हमारे पास में ये आंसर आया। यही आंसर हमें केवल कॉलम का एड्रेस देने से मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम प्रोडक्ट। उसके बाद सम की बात करें तो सम तो आपको आता ही होगा। सम करने के लिए हम सिंपल से क्या करते हैं, इक्वल्स टू सम, उसके बाद आपको एड्रेस देना है, कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स को आपको जोड़ना है। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर्स को जोड़ना है और इसको एंटर कर देना है। तो ये आ गया हमारे पास में सम। दूसरा तरीका सम करने का ये भी है, आप इक्वल्स टू एक काम करें, ऐसे इक्वल लगाएं, मान लीजिए मुझे ये नंबर और उसके बाद ये वाला नंबर जोड़ना है, तो ऐसे ही प्लस करते हुए चले जाएं और सभी को आप जोड़ दें, तो ऐसे भी हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप सम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक तरीका और भी है, आप एक काम करें, यहाँ पर अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करें। जैसे आप अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तो सम का फॉर्मूला अपने आप लग जाएगा, लेकिन ये वहीं तक लगेगा जहाँ तक आपके नंबर्स होंगे। जैसे ही यहाँ पर ब्लैंक सेल मिलती है, इसकी रेंज यहीं पर ख़त्म हो जाती है और आप एंटर कर देंगे तो आप ऐसे भी टोटल कर सकते हैं। तो आप वैसे 1 बाय 1 सेल करके भी सम कर सकते हैं या डायरेक्टली माउस की मदद से सिलेक्ट करके सम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमारे पास में है सम इफ। सम इफ का जैसे आपको मैंने काउंट इफ बताया था, सेम ऐसे ही सम इफ भी है। जैसे हमने काउंट में
यहाँ पर 45 को काउंट किया था, सेम ऐसे ही यहाँ पर सम तब होगा जब हम कोई कंडीशन देंगे। हमें पहले एक कंडीशन बतानी होगी, एक वैल्यू देनी होगी कि हमें कौन सी वैल्यू को सम कराना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा सम इफ़, उसके बाद ब्रैकेट बन गया, उसके बाद यहाँ पे देनी है रेंज। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इतने एरिया को मैं सिलेक्ट कर लूँ और इस एरिया में जहाँ पर भी 45 है वो सब टोटल हो जाए, जितने भी 45 हैं वो सब टोटल हो जाए। तो ये फॉर्मूला क्या करेगा, पहले इस रेंज में जो हमने रेंज दी है इस रेंज में पहले 45 को फाइंड आउट करेगा। जैसे ही फाइंड आउट हो जाएगा उसको 45 मिल जाएगा, उनको जोड़ता हुआ चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 45 लिखा और इसको एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे 45 जितनी बार भी इसको मिला है उन सब का टोटल करके यहाँ पर इसने रिटर्न कर दिया। तो ये हो गया हमारा सम इफ। और मैंने आपको प्रोडक्ट पहले ही समझा दिया है। प्रोडक्ट का मतलब आपस में मल्टीप्लाई करना, वो रो में दी गई संख्या भी हो सकती हैं या फिर कॉलम में दी गई संख्या भी हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे 9th फॉर्मूला एवरेज के बारे में। एवरेज शायद आप जानते होंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, आपके द्वारा दी गई संख्या जितनी भी होती हैं, आपकी द्वारा दी गई संख्या हो 10 हो, 20 हो, 25, 30 जितनी भी संख्याएं हैं, उन संख्याओं को उन नंबर से वो डिवाइड कर देता है। जितनी भी संख्या होती है उनके टोटल को उनका टोटल करता है, टोटल करने के बाद जितनी वो संख्या आती है उनसे डिवाइड कर देता है। आपने हाई स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा एवरेज, औसत जिसको हम हिंदी में औसत बोलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये नंबर है, ठीक है, मुझे इनका एवरेज निकालना है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं एवरेज लिखाता हूँ इक्वल AVERAGE और उसके बाद ब्रैकेट ओपन। आपको यहाँ पर नंबर सिलेक्ट करने हैं, या तो आप 1 बाय 1 करके नंबर दे दें या फिर आप यहाँ इस तरह माउस से सिलेक्ट कर दें। उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है और एंटर कर देना है। तो ये आ गया आपका एवरेज। ऐसे आप एवरेज निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास में सबसे बढ़िया फॉर्मूला, सबसे शानदार फॉर्मूला जो एक्सेल में काफ़ी कंडीशंस को सोल्व करने के लिए यूज़ होता है, वो है हमारा इफ़ का फॉर्मूला। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम आप बनाएं एक्सेल में, वहाँ पर इफ़ तो लाजमी है कि इफ़ का तो यूज़ होना ही होना है। तो इफ़ का फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए इफ़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई कंडीशन लिख लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ एक सेल बनाता हूँ, इस सेल में मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 100। अब यहाँ पर मैं कोई नंबर लिखूँगा जिसको मैं इफ़ की मदद से हैंडल करूँगा। ठीक है, यदि यहाँ पर 100 से छोटा आएगा नंबर तो यहाँ पर आएगा नो, और यदि यहाँ पर नंबर होगा 100 से ऊपर तो यहाँ पर आएगा यस। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ तो मैं इफ़ की मदद से कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ इक्वल, मैं यहाँ पे इस सेल का एड्रेस देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ लेस देन। अगर ये छोटा होगा 100 से, अगर छोटा होगा 100 से तो मुझे क्या दिखाना है, मैं यहाँ इन्वर्टेड कोमा में लिखूँगा नो। ठीक है, और उसके बाद कोमा लगाना है। यदि छोटा होगा तो नो दिखाई देगा, वरना क्या दिखाई देगा, यस। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आया है, यस आ गया। क्यों? क्योंकि हमने जो कंडीशन दी है वो बताया है कि अगर 100 से छोटा होगा यहाँ पे नंबर लिखा हुआ तब नो दिखाई दे, वरना यस दिखाई दे। तो मैं यहाँ पर 100 से बड़ा नंबर लिख देता हूँ। जैसे 100 से बड़ा नंबर 110, तब भी यहाँ पर यस रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर 95 लिखूँगा तो यहाँ पर देख क्या आ गया, यहाँ पर आ गया ऑटोमेटिक नो। तो इसका मतलब यहाँ पर इफ़ से आप कोई भी कंडीशन जनरेट कर सकते हैं। देखिए हम एक कंडीशन और जनरेट करते हैं इफ़ की मदद से। इफ़ यहाँ पर हम कई इफ़ यूज़ करेंगे। जैसे सबसे पहला इफ़ यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यदि यहाँ पर दी गई वैल्यू 100 से छोटी है, देखिए 100 से छोटी है, ठीक है, तब यहाँ पर क्या 100 होना चाहिए, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर 100 होना चाहिए 3rd। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे और भी कंडीशन लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे और एक इफ़ और लगा देंगे। एक इफ़ और लगाया, फिर हमने यही सिलेक्ट किया। फिर हमने कहा कि अगर ये कंडीशन है 200 से छोटी, तब हमें क्या दिखाना है, तब हमें दिखाना है 2nd। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरी कंडीशन फिर मैं लिखता हूँ इफ़, और फिर इसी का एड्रेस दूंगा यहाँ। और अगर ये कंडीशन छोटी है 300 से, ठीक है, तब मैं यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ 1st। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर 3 कंडीशन लगाई हैं तो यहाँ 3 ब्रैकेट मुझे लगाने होंगे क्योंकि तीनों इफ़ क्लोज करने होंगे। एक इफ़ ये है, एक इफ़ ये है और एक इफ़ स्टार्टिंग का था, तो 3 ब्रैकेट यहाँ पर लगेंगे। सब इफ़ के अलग अलग होंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर 3 कंडीशन दी है। यदि ये वाली जो इस सेल में वैल्यू होगी, यदि वो 100 से छोटी है तब यहाँ पे 3rd आए, और यदि वो 200 से छोटी है तो 2nd आए,
ठीक है। और यदि वो 3 से छोटी है तो फर्स्ट आए। यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर आ गया थर्ड। तो ये 3 कंडीशन दी है तो तीनों इफ़ चलेंगे। जैसे भी यहाँ पर वैल्यू हम देंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 295 देता हूँ तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे दिया 156 तो यहाँ पर आएगा सेकंड। तो इस तरह से भी आप इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये 10 फॉर्मूले थे जो बहुत ही खास थे, जो उन लोगों के लिए जो एक्सेल में बिगिनर हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।